Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is reactions of alkynes. तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत सारी लेक्चर्स में मैंने आप लोगों से डिस्कस की है ये बात के जब भी हम किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो उसमें उस के जो मेन मैन्युफैक्चर प्रोसेस है उसको डिस्कस किया जाता है और उसके बाद जो है उसकी मेन रिएक्शंस जो हैं उसको डिस्कस किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आजकल स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक अल्काइंस का, तो अल्काइंस में सबसे पहले तो मैंने आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अल्काइंस का, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था अल्काइंस का। इसमें इसके बाद जो है मैंने इसके नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस को डिस्कस किया और सेकंड लेक्चर में उसके बाद जो है थर्ड में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस को हमने देखा कि जिसमें हम लोगों ने अल्काइंस को प्रिपेयर किया था। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने रिएक्टिविटी को डिस्कस किया, अल्काइंस के क्यों रिएक्टिव हैं। उसके बाद अब आज के लेक्चर में जैसे कि मैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करने जा रही हूँ कि अल्काइंस जो हैं वो कैसे टाइप के रिएक्शंस देते हैं। तो आज का जो मेरा मेन टारगेट है वो ये है। ठीक है, तो इसमें आप लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो रिएक्शंस हैं अल्काइंस, तीन तरह की कैटेगरी के रिएक्शंस ये शो करते हैं। मतलब तीन तरह के रिएक्शंस, एक ये शो करते हैं आपको एडिशन रिएक्शंस देते हैं, सेकंड जो है कैटेगरी वो क्या है आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ये आपको शो करते हैं, और थर्ड जो है ये स्टूडेंट्स पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस शो करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको ये एक स्कीम नजर आ रही है। स्कीम के थ्रू ये होता है कि आप लोगों को जो भी टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होती है, वो आपको फौरन से फिंगर टिप्स पे होते हैं। तो आप जब भी कभी किसी भी टेस्ट में या किसी भी एंट्री टेस्ट वगैरह में क्लियर होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि अगर आपके पास ये स्कीम बनी होती है तो इसमें आप लोगों को काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में भी काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, और जो आपका जो भी आप जिस टेस्ट में भी अपेयर हो रहे हैं उस टेस्ट में आपको अपेयर होने में काफ़ी आसानी होती है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स स्कीम बनाने का जस्ट ये मकसद होता है मेरा कि मैं जो भी स्टूडेंट्स इस तरह से काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारे रिएक्शंस हैं वो मिक्स हो गए हैं। तो जब आपने इस तरह से एक स्कीम बनाई होगी तो उसके थ्रू जो है आप बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं उनको आप फौरन से वो आपके फिंगर टिप्स में होंगे तो उनको याद करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं लेक्चर की तरफ आती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये एडिशन रिएक्शंस मैंने आपको बताया कि तीन तरह की रिएक्शंस आपके अल्काइंस शो करते हैं। तो जिस तरह से आपके अल्कीन्स ने स्टूडेंट्स आपके अल्कीन्स अगर यहाँ पर हो तो आपने देखा था कि अल्कीन्स में भी वो ये तीन रिएक्शंस शो करते थे। अल्कीन्स में भी एडिशन रिएक्शंस होते थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते थे और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सेम इसी तरह जो अल्काइंस हैं ये भी आपको एडिशन रिएक्शंस भी देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देते हैं और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी देते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि मैं आपसे ये जो रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस हैं इनको मैं 3 पार्ट्स में जो है वो आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों से एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करूंगी, यानी कि आज के लेक्चर में मेरा जो मेन टारगेट है वो ये है कि मैं आप लोगों से एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करूं। सेकंड जो मेरा पार्ट होगा इसी लेक्चर का उसमें मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को आप लोगों से डिस्कस करूंगी, और थर्ड जो पार्ट होगा इसी लेक्चर का तो उसमें मैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस जो है वो आप लोगों से डिस्कस करूंगी डिटेल में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एडिशन रिएक्शंस ऑफ जो अल्काइंस हैं वो ये 5 रिएक्शंस आपको देखने में नजर आ रहे हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन क्या है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने H2 को ऐड करना है। ठीक है, H2 को ऐड करना है। एडिशन ऑफ हैलोजन्स में जिसमें हमने हैलोजन को ऐड करना है X2 को। हैलोजन यहाँ पर जनरल में जस्ट X2 लिख रही हूँ, जनरल स्पेसिफाई भी हम करेंगे जब मैं रिएक्शंस को एक्सप्लेन करूंगी तो तब मैं ये आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगी। लेकिन स्कीम में ये मैंने बात जस्ट अभी इसलिए जो आपसे डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। सो हैलोजन एसिड क्या है, HX को हम कहते हैं, जनरल में लिख रही हूँ HX। तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड करेंगे। उसके बाद जो है फोर्थ रिएक्शन जो है वो हमारा एडिशन ऑफ वाटर है, जिसमें हम H2O को ऐड करेंगे, वाटर को। और फिफ्थ है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसमें क्या हम करेंगे ऐड अमोनिया को और HCN हाइड्रोजन साइनाइड को हम ऐड करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स सारे आप देख रहे हैं कि एडिशन रिएक्शंस हैं, इसी वजह से इसको ऊपर लिखा गया है एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो ये एडिशन रिएक्शंस को मैं आज डिस्कस करूंगी स्टूडेंट्स। और इसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की तरफ मैं आऊंगी। लेकिन एक और बात जो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्कीम मेरे हमेशा बनाती हूँ तो उसमें मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोशिश किया करें कि जो आपके पास स्कीम होती है उसमें साथ ही आप लोगों के पास जो है वो रिएक्शन कंडीशंस हों, ताकि आप लोगों को जो है वो स्कीम जब आप रेडी करेंगे तो वो आपको कंडीशंस याद होंगी तो आपको रिएक्शन करने में आसानी होगी। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। और आपको मैंने बताया हुआ है, एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो किसकी मौजूदगी में होती है, निकल वहाँ पर यूज़ होता है एज अ मेटल कैटलिस्ट। ठीक है,
निकल की मौजूदगी में होता है और उसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में, ठीक है, हाइड्रोजनेशन जिसे हम कहते हैं। इसी तरह एडिशन ऑफ हैलोजेंस जो है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने अल्कीन्स में एडिशन ऑफ हैलोजन को पढ़ा था, तो वो आप लोगों ने देखा था कि CCl4 की मौजूदगी में होता है। तो आपने बस इसी तरह ये इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में, तो ये सेम इसके अंदर भी सेम रिएक्शन कंडीशन है। मैंने आपको बताया ना कि अल्कीन्स के रिएक्शन करें या अल्काइंस के रिएक्शन करें तो उनमें सब सेम रिएक्शन ही हैं, बस ज़रा सा थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि उसमें जो है वो हम लोगों ने एडिशन ऑफ वाटर नहीं किया था और एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि लास्ट 2 रिएक्शंस, ये फर्स्ट 3 रिएक्शंस उसके अंदर भी सेम है, एज इट इज थ्रू आउट सेम है, ठीक है। बस ज़रा सा जो चेंज है वो मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूंगी तो वो आपको पता चल जाएगा। तो CCl4 की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में हैलोजेंस की एडिशन करेंगे और एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड ये इसमें हम लोगों ने मार्कोव-निकोव्स रूल को फॉलो करना है, मार्कोव-निकोव्स रूल। तो ये आप लोगों से मैंने डिस्कस किया हुआ है मार्कोव-निकोव्स रूल को, जो हमारे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स हैं उसके अंदर मैंने एक अलग से ये लेक्चर ऐड किया हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर मार्कोव-निकोव्स रूल को। तो स्टूडेंट्स वहाँ से आप जो है इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत मैं रिएक्शन जब समझाऊंगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यह है कि अगर आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वो फिर मैंने अलहदा से एक टॉपिक मार्कोव-निकोव्स रूल जो है वो आपका ऐड किया हुआ है प्लेलिस्ट में। तो वो आप लोग जो है वो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 8 इसमें जो है जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है इसका एडिशन ऑफ वाटर है, तो वाटर को हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए हम HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट और साथ में H2SO4 इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो है एडिशन ऑफ अमोनिया जो है और एडिशन ऑफ HCN जो है इसके लिए हम जो कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। तो एडिशन ऑफ अमोनिया के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं Al2O3 यूज़ करते हैं, एल्यूमिना यूज़ करते हैं और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और HCN के लिए जो है हम क्यूप्रस क्लोराइड यूज़ करते हैं, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड अपॉन NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो ये स्टूडेंट्स जब आप एडिशन रिएक्शंस आप करेंगे तो ये कंडीशंस है। बस आपने इस तरह से स्कीम बनाई होगी तो आप लोगों को याद रहेगा, आपके फिंगर टिप्स पे होगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी कंडीशंस को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो निकल की मौजूदगी में होता है 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हेलोजन को ऐड करेंगे तो उसके लिए इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स हमेशा मार्कोव-निकोव्स रूल को फॉलो करेंगे, इसको मार्कोव-निकोव्स एडिशन कहेंगे। इसके अलावा एडिशन ऑफ वाटर जो है वो आपका मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है, इनकी मौजूदगी में होगा। और एडिशन ऑफ अमोनिया जो है वो एल्यूमिना की प्रेजेंस में एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करेंगे तो वो क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में होगा। तो ये 5 कंडीशंस जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो जब मैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस करूंगी तो उसमें भी उनकी कंडीशंस वगैरह को मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अब हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कैसे हो रही है हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस हैं हमारे पास, एडिशन रिएक्शंस ये फर्स्ट कैटेगरी के रिएक्शंस हैं। आप इसके साथ लिख लें ए लिख लें, ठीक है, A, B एंड C 3 टाइप के रिएक्शन से ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो एडिशन रिएक्शंस हैं। तो एडिशन रिएक्शंस में क्या है कि अल्काइंस अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये आपको शो करते हैं जस्ट लाइक अल्कीन्स। जैसे आपको अल्कीन्स एडिशन रिएक्शंस देते थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो आपके अल्काइंस भी स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं, बट दे ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएजेंट इंस्टेड ऑफ 1। अल्कीन्स में क्या होता था कि एक मॉलिक्यूल ऐड होता था, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएजेंट ऐड होंगे। अब वो कैसे होंगे ऐड, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ। तो ये देखिए कि फर्स्ट रिएक्शन हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इथाइन मॉलिक्यूल है। हमने मतलब रिएक्शंस है ना, अल्काइंस के रिएक्शंस है, तो इसमें हमने अल्काइन को रिएक्ट करवाना है। तो अब यहाँ पर अल्काइन आप ले लें, सिंपलेस्ट ले लें, इथाइन ले लें, इसके हाइड्रोजनेशन करेंगे तो एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस तरह से आपको पता है निकल और 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंडीशन ये आपसे मैंने पहले ही डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं डिस्कस करूंगी क्योंकि आपको ये बात पता है जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस कर ली है, ठीक है। इथाइन की हाइड्रोजनेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स एक हाइड्रोजन इधर गया, एक हाइड्रोजन इधर गया, तो ट्रिपल बॉन्ड पहले किस में कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड की फिर फर्दर करेंगे तो फिर अब वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें कि एक मैंने कहा ना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएजेंट्स आप यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ 1। तो आप देखें कि एक मोल पहले 1 मॉलिक्यूल यूज किया, ठीक है, तो आपने इथाइन से इसको किस में कन्वर्ट किया, इथीन में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
पहले एक हाइड्रोजन था, अब एक ऐड हुआ तो ये CH2 हो गया। अब इसकी मजीद हाइड्रोजनेशन आप करेंगे तो फिर एक हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा और फिर एक हाइड्रोजन इस तरह से ऐड होगा, तो निकल और सेम रिएक्शन कंडीशन, और आपको क्या मिल जाएगा, ये CH2 से फिर CH3 में कन्वर्ट हो गया। तो आपने देखा स्टूडेंट्स के पहले ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, इथीन में कन्वर्ट हुआ, और इथीन्स की फर्दर हाइड्रोजनेशन हुई तो ये आपको जो है किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया। और ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, जिसके थ्रू जो है आप जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं सिंपलेस्ट वे कि ये इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ये आपका जो वेजिटेबल ऑयल है तो उसको हम वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि वेजिटेबल ऑयल जो है वो आपका जो है वो जैसे कि आपके जो है वो अनसेचुरेटेड हैं तो वो आपके ऑयल्स की फॉर्म में होंगे, और अगर वो सेचुरेटेड होते हैं तो वो आपके घी की फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये आप देखें कि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है कि आप इसको प्रिपेयर करते हैं इससे वेजिटेबल ऑयल से आप इस प्रोसेस की यानी कि हाइड्रोजनेशन की क्या इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि इसके थ्रू जो है वेजिटेबल ऑयल से आप बना सकते हैं वेजिटेबल घी, ठीक है। वेजिटेबल घी इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ऑयल जो होते हैं वो आपके अनसेचुरेटेड होते हैं, ये आपने याद रखना है ये बात, अनसेचुरेटेड यानी कि जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा, और वेजिटेबल घी यानी कि आपके ये सेचुरेटेड है। और इसमें एक और बात याद रखें कि इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, और सेचुरेटेड ऐसे सेचुरेटेड और ऐसे सिंगल, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनमें आपको कन्फ्यूजन मजीद नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट्स क्या थी, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन थी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है आपकी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया और आपको ये रिएक्शन जो है वो भी क्लियर हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन में स्टडी करने लगी हूँ कि एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस को हम कैसे ऐड करते हैं, तो अब आप देखें कि यहाँ पर X2 की जगह यहाँ पर Cl2 ले लिया, क्लोरीन ले लिया है, तो क्योंकि ये अच्छे इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो रिएजेंट्स हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो इसी वजह से हम मोस्टली ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इथाइन इसमें भी आप देखें ना कि 2 मोल्स का होप सो कि आपको क्लियर हो गया है कि कैसे कि एक 1 मोल इधर यहाँ पर यूज़ किया और सेकंड मोल जो है वो सेकंड स्टेप में इस्तेमाल किया है, तो तब जाके आपको ये रिएक्शन हुआ। इसी तरह इस नेक्स्ट रिएक्शन में भी आप देखें स्टूडेंट्स कि अब इथाइन है, इसकी आपने जब आपने क्लोरीनेशन किया है, इनके हैलोजनेशन की है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस क्या होगा, हैलोजनेशन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजनेशन था, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हैलोजेंस में आप क्लोरीनेशन आप कर रहे हैं, क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि एक क्लोरीन का एटम यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दूसरा जो है क्लोरीन यहाँ पर ऐड होगा। तो अब आप देखें कि ये आपके पास C कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जगह आप क्या हो गया, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। सेम सारा प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। और ये CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और आपको जो है 1,2-डाइक्लोरोइथीन जो है ये आपको ऑब्टेन हो रही है। 1,2-डाइक्लोरो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1 पोजीशन पे भी और 2 पोजीशन पे दोनों पे एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसी वजह से 1,2-डाइक्लोरो कहा। और इथीन क्यों कहा, क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो इसमें मौजूद है। अब इसके अंदर मजीद स्टूडेंट्स इसकी फर्दर इसी को नीचे उतारें और फिर इसकी क्लोरीनेशन करेंगे, तो अब क्या होगा कि फिर हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों, तो और फिर जाके दोनों क्लोरीन मजीद मतलब एक क्लोरीन फिर यहाँ पर ऐड होगा और दूसरा क्लोरीन यहाँ पर फिर ऐड होगा। तो आप देखेंगे कि ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से आप मजीद क्या है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और आपके जो हाइड्रोजन्स हैं वो रिप्लेस हो गए हैं किससे, चारों क्लोरीन से, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन जो है आपको फाइनल ये आपको कंपाउंड मिल रहा है, फाइनल प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो दोनों रिएक्शंस मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, आपने देखे हैं कि ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएजेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। पहले में क्या हो रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड से अल्काइन से ये अल्कीन्स में कन्वर्ट हो रहा है और अल्कीन से ये फिर अल्केन्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन में आपने यही देखा है कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी देखें डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, फिर डबल से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आपके स्टूडेंट्स ये दोनों रिएक्शंस आपको क्लियर हो गए हैं तो तभी आप जो है मजीद आगे जाएँ। अगर नहीं क्लियर तो आपने पहले कोशिश करनी है कि पहले इन्हीं को क्लियर करें, फिर इससे नेक्स्ट जो है वो जो इसके नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं उनको स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स होप्स हो कि यहाँ तक आपके क्लियर है। तो अब मैं जो इसका थर्ड रिएक्शन उसकी तरफ आती हूँ।
तो स्टूडेंट्स ये मेरा थर्ड रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो अब हैलोजन एसिड क्या है कि आपका HBr है, ठीक है। हमने यहाँ पर HCl भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर HBr ले लिया आपने हैलोजन एसिड, क्योंकि आपको मैंने बताया था हैलोजन एसिड HX से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसको हाइड्रोजन हेलाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो HBr ले लिया हम लोगों ने और इसके अंदर इथाइन के साथ इसका रिएक्शन करवाया स्टूडेंट्स। तो क्या होगा कि एक H जो है यहाँ पर चला गया और Br इसी तरह यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है एक बात कि मार्कोनिकव्स एडिशन में आपसे कहा था कि मार्कोनिकव्स रूल जो है वो फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इथाइन है ये सिमेट्रिकल इथाइन है, ठीक है, सिमेट्रिकल है अल्काइन। तो इसी वजह से इसमें जो है वो खास कोई मार्कोनिकव्स रूल जो है वो ओबे नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम अनसिमेट्रिकल अगर हमारे पास जो है अनसिमेट्रिकल अल्कीन होती है तो उसके अंदर जो है वो मार्कोनिकव्स रूल जो है वो फॉलो होता है। तो अल्काइंस की बात नहीं है, बल्कि अल्कीन्स के अंदर जो है हम मार्कोनिकव्स एडिशन को फॉलो करते हैं। किसमें? अल्कीन्स में। तो आप देखें सबसे पहले क्या है कि आपका वो सिंपलेस्ट है, मैंने आपको बताया कि अल्काइंस में नहीं बल्कि अल्कीन्स में। तो यहाँ पर अल्काइन है तो HBr जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया और Br यहाँ पर चला गया, तो ये CH2 CH और Br आपके वो मिल गया। ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH और साथ में Br। तो ये आपको जो ये स्टूडेंट्स यूनिट होती है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? विनाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं विनाइल। और आगे अगर ब्रोमीन लगा है तो आप इसको विनाइल ब्रोमाइड कहेंगे, अगर Cl लगा होता तो हम इसको विनाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो होप सो कि ये टर्म आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये विनाइल ब्रोमाइड आपने बनाया फर्स्ट स्टेप में। अब इसी तरह जो इसका सेकंड मॉलिक्यूल है रिएजेंट का HBr का, ठीक है, अब आपने सेकंड मॉलिक्यूल को फिर मजीद रिएक्ट करवाना है इसके साथ विनाइल ब्रोमाइड के साथ। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मार्कोनिकव्स एडिशन होगी। मार्कोनिकव्स एडिशन क्या कहती है? ये मार्कोनिकव्स रूल कहता है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जो है वो आपका ऐड होगा टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब यहाँ पर देखें कि आपकी जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल कैसे है कि अगर आप उसको बीच में से कट करें तो वो दो इक्वल हाफ्स में अगर डिवाइड हो जाए, दो इक्वल हाफ्स में, तो हम उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। लेकिन अब दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना हो सके तो हम उसको अल्कीन को क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल कहेंगे। तो अब आप देखेंगे ये भी आपके पास जो अल्कीन है ये आपके पास अनसिमेट्रिकल है, यानी कि इसमें भी सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मार्कोनिकव्स रूल जो है वो ओबे होगा, मार्कोनिकव्स रूल जो है ये फॉलो करेंगे और तब जाके मार्कोनिकव्स एडिशन होगी। और इसके अकॉर्डिंग मार्कोनिकव्स रूल क्या कहता है ये मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि मार्कोनिकव्स रूल कहता है कि एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट आपका ऐड होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन में in such a way that which have जो है दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। एक कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड कि आप जिसके अंदर अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर क्या होने चाहिए कि डबल बॉन्ड होने चाहिए। एक कंडीशन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट जो है ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड, पहले तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, एंड विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और उसमें ऐड होगा जिसके पास जो है लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे। तो आप देखें कि एडिशन यहाँ पर तो नहीं होगी, यानी कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड में होगी, जिधर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो वहां पर एडिशन होगी, पहली बात। और दूसरी ये कि फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। अब दूसरी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आप देखें कि इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इसके साथ जो है वो दो हाइड्रोजन ऐड है मौजूद हैं, तो इसमें लीस्ट है तो इधर जाके नेगेटिव पार्ट ऐड होगा। तो आप देखें कि आपके जो प्रोडक्ट है इसमें क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर CH3 यानी कि ये वाली हाइड्रोजन किधर चली जाएगी, फिर दूसरे वाले कार्बन के पास चली जाएगी, ठीक है, जिसके पास ज्यादा है। तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है ये वाला जो है वो CH एज इट इज, ये Br लगा हुआ है तो ये नेगेटिव पार्ट है ना Br, तो ये इस वाले कार्बन के पास जाके अटैच हो जाएगा। तो आप देखें कि आपको प्रोडक्ट मिल रही है 1,1 डाइब्रोमोइथेन। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये आपको जो मार्कोनिकव्स रूल है वो क्लियर हो गया है कि मार्कोनिकव्स एडिशन हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर मार्कोनिकव्स रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। और मार्कोनिकव्स रूल क्या कहता है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जो है वो ऐड होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन में इन सच अ वे दैट द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड, वहां पर ऐड होगा जहां पर डबल बॉन्ड मौजूद हो, पहली कंडीशन, एंड विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और सेकंड क्या है कि लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स उसके पास मौजूद हों, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आप देखें कि यहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस वाले कार्बन के पास है, तो इसी वजह से नेगेटिव पार्ट Br जो है वो यहाँ पर जाके अटैच हुआ है इसके साथ, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो रिएक्शन है वो क्लियर हो गया है और एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड जो है वो आपको क्लियर हो गई है। ये बात याद रखनी है कि हेलोजन एसिड के अंदर ही आप लोगों ने मार्कोनिकव्स रूल जो है उसको देखा है, वो बेशक आपने अल्कीन्स का रिएक्शन देखा है या अल्काइंस का, इन सब के अंदर जो है अल्कीन्स और अल्काइंस में आप लोगों ने एडिशन रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड किया है। तो होप सो कि आपको क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आती हूँ
जो कि हमारा फोर्थ रिएक्शन है, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। तो अब वाटर को हमने कैसे ऐड करना है, ये स्टूडेंट्स इन सब रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो आप कह लें कि एक मार्कोनिकव रूल वाला यानी कि हैलोजन एसिड वाला है, और दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बड़ी केयरफुली आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या है कि इथाइन के अंदर जब हम वाटर को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके लिए टेम्परेचर जो रखते हैं वो 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और साथ में अब क्या होगा कि एक देखें इसमें तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और OH जो है वो यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, विनाइल अल्कोहल। कैसे कि देखें CH से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड में, फिर डबल से फिर सिंगल में, ये सारी बात डिस्कस करती हूँ, लेकिन देखें कैसे एडिशन हो कैसे रही है। तो CH यहाँ पर एक हाइड्रोजन गया तो ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, फिर ये सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये CH के साथ OH। तो आपको मैंने बताया है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में सिंगल बॉन्ड, इसको हम क्या कहते थे स्टूडेंट्स, विनाइल कहते थे। तो ये यूनिट जो है वो विनाइल होगी, और इसके साथ ये OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, विनाइल अल्कोहल कहलाएगा, जो कि क्या होता है स्टूडेंट्स, ये अनस्टेबल इनोल है, इसको क्या बोलते हैं, इनोल बोलते हैं, ठीक हो गया। विनाइल अल्कोहल जो कि यहाँ पर ये क्या है, अनस्टेबल इनोल है। अब ये कैसे इनोल क्यों हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और साथ में OH ग्रुप लगा होता है, तो इसी वजह से हम इसको इनोल बोलते हैं, ठीक है। अब देखें कि कैसे ये अनस्टेबल इनोल क्या होगा कि फर्दर आइसोमराइज होगा, और आइसोमराइज होके उसी का मतलब आइसोमर मिल जाएगा आपको नेक्स्ट यूनिट, मतलब रीअरेंजमेंट होगी इसके अंदर। तो रीअरेंजमेंट कैसे हो रही है स्टूडेंट्स के, इसी विनाइल अल्कोहल को जब आप नीचे उतारेंगे तो होता ये है कि ये जो आपका जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। आप देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड खत्म हो गया, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो गई है। तो अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होने की वजह से ये CH2 के बजाय अब ये क्या हो गया, CH3 में कन्वर्ट हो गया, और बाकी ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल में कन्वर्ट हो गए। तो आप देख रहे हैं कि सिंगल है, और फिर ये कार्बन के और ऑक्सीजन के दरमियान में अब डबल बॉन्ड आ गया, तो ये आपने एज इट इज लगा दिया, और ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो अब अनस्टेबल इनोल था यानी कि विनाइल अल्कोहल था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ये आप देख लें कि ये आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O एंड H ग्रुप, इसको हम एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं। और जब इसके साथ CH3 अल्काइल ग्रुप मिथाइल लगा हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एथानल भी कहते हैं, या इसको एसिटल्डिहाइड कहा जाता है। एसिटा जिसमें 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। या मैंने आपको बताया कि इसको सेकंड नेम क्या कहा जाता है, एथानल भी कहा जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड है तो एथानल, 2 कार्बन वाला एथानल है, ठीक है। अगर 3 कार्बन वाला होता तो हम इसको प्रोपानल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने स्टार्ट जब इथाइन से किया है, तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि जितने आपके पास स्टार्ट में कार्बन है तो उसके लिहाज से आप जो है उस तरह का एल्डिहाइड आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 कार्बन वाली इथाइन थी, तो आपको पास जो है वो 2 कार्बन वाला ही एल्डिहाइड एथानल बना, ठीक है। अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आप लोगों को एक दफ़ा मैं सारा रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले कि एडिशन ऑफ वाटर कैसे हुई, कि आपने एक हाइड्रोजन इधर ऐड किया, दूसरा OH इधर यहाँ पर गया, तो ये आपके पास पहला क्या बना, फर्स्ट स्टेप में विनाइल अल्कोहल। अब विनाइल अल्कोहल की क्या करेगा, आइसोमराइज होगा, मतलब अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट होगा। आइसोमराइज होगा तो क्या हो रहा है कि जो है ये वाला यहाँ पर रीअरेंजमेंट एक तरह से हो रही है। तो देखें कि जितने कार्बन थे वो कार्बन उतने ही है, उतने ही हाइड्रोजन है, उतने ही ऑक्सीजन है। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो ज़रा से डिफरेंट है। इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये क्या है, आइसोमर्स है, मतलब आइसोमराइज हुआ है, ठीक है। ये आपने इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट विल आइसोमराइजेज टू जो आपका इथाइल विनाइल अल्कोहल है, सॉरी, इट विल आइसोमराइजेज टू एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अगर आप लोग बनाना चाहते हैं प्रोपाइन से, मतलब एडिशन ऑफ प्रोपाइन आप अल्काइन ले लें और उसमें वाटर को ऐड करें, तो अब आपको कौन सी एल्डिहाइड मिलेगी, आपको एल्डिहाइड मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, आपको एल्डिहाइड की जगह कीटोन तो नहीं मिल रहा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है। तो और ये खास तौर पर ये रिएक्शन आता है, अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आप इथाइन के थ्रू जो है वो एसिटल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ इथाइन इनटू एसिटल्डिहाइड आप करें, या आपसे कहा जाता है कि कन्वर्जन ऑफ प्रोपाइन टू कीटोन, मतलब आप एडिशन ऑफ वाटर कैसे कर रहे हैं, उसके अंदर आपको फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिलेगी या कीटोन मिलेगी। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। लेकिन अब मैं इसी को मजीद आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। इसका एक और रिएक्शन आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ, जो कि क्या है,
एडिशन ऑफ वाटर में करूंगी। अब यहाँ पर इथाइन की जगह मैं प्रोपाइन को ऐड करूंगी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, दिस रिएक्शन फॉलोज द मार्कोनिकॉव्स रूल। अब यहाँ पर ये बात मैं आपको स्टूडेंट्स पहले ही काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि जो आपका मार्कोनिकॉव्स रूल है वो कैसे मतलब उसको आपने कैसे फॉलो करना है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले भी, लेकिन मैं मज़ीद इसको इस रिएक्शन में भी डिस्कस करूँगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि आप देखें कि यहाँ पर अब आपके पास प्रोपाइन आ गई। पहले मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगी, बाद में मार्कोनिकॉव्स को भी हम देख लेते हैं। मार्कोनिकॉव्स रूल को बार बार मैंने एक्सप्लेन किया, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है थर्ड रिएक्शन में, तो होप्स हो कि वो वहाँ पर आपको बात क्लियर है, ठीक है। अगर मजीद क्लियर नहीं है तो वो फिर मैं भी डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि ये आपके पास रिएक्शन है, यहाँ पर प्रोपाइन है और उसके अंदर वाटर को आप ऐड कर रहे हैं। तो आपने आप किस तरह से ऐड करना है, तो मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता था कि एडिशन होगी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की टू अन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, ठीक है। तो अब कैसे ऐड होगी कि कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है एंड विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आप देखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स तो इसके पास एक है लेकिन इसके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपका नेगेटिव पार्ट किधर जाएगा, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो नेगेटिव पार्ट किधर जाएगा, फिर इस वाले कार्बन के पास जाएगा, ना कि इस वाले कार्बन के पास, ठीक है। तो होप्स हो कि ये मार्कोनिकॉव्स रूल या मार्कोनिकॉव्स एडिशन ये जो हुई है, होप्स हो कि आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। और साथ में मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स। तो आपने ये देखा कि CH3 साथ में C के साथ जो है OH ग्रुप आ गया, और इस वाले जो इसके साथ एडजेसेंट ये था कार्बन जो अनसैचुरेशन वाला डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला ये जो कार्बन है, मतलब आपने इस वाले को नहीं करना। मैंने आपको पहले बताया कि एडिशन कहाँ पर होगी, मार्कोनिकॉव्स एडिशन कहाँ पर होती है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर कार्बन टू कार्बन फिर ये डबल बॉन्ड रह गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन थी, अब दूसरी हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ यहाँ पर आके ऐड होगी, क्योंकि नेगेटिव पार्ट नहीं उधर जाने जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इसके पास तो बिल्कुल नहीं है। सो इसी वजह से यहाँ पर OH ग्रुप जाके अटैच हुआ। होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो मार्कोनिकॉव्स रूल यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है और ये मार्कोनिकॉव्स एडिशन कहला रही है। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो ये कि इथाइन से हम लोगों ने एसिटाल्डिहाइड बनाया था, तो क्या हम लोगों को जो प्रोपाइन है उससे भी एल्डिहाइड्स ही मिलेंगे या आपको कीटोन्स मिलेंगे, ये आपका जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर मैं आप डिस्कस कर रही हूँ। तो आप देखें कि ये आपके पास जो है जो सेंटर में जो इंटरमीडिएट आप कह सकते हैं कि बना, तो ये इनोल ही है, ठीक है। और ये अनस्टेबल होता है तो ये आइसोमराइज होकर आपको फाइनल प्रोडक्ट देगा। लेकिन देखें कि आपके पास CH3 और C के साथ OH ग्रुप लग गया और बाकी C डबल बॉन्ड CH2 आ गया। इसी को फर्दर स्टूडेंट्स आपने इनोल को नीचे उतारा और इसको आइसोमराइज किया। तो ये आइसोमराइज करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे प्रोसेस होगा कि आपका ये वाला जो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। ये रीअरेंजमेंट होगी और आइसोमराइज होगी, मतलब दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है रीअरेंजमेंट नहीं सॉरी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये इसका आइसोमर होगा। तो ये अब देखें कि ये CH3 एज इट इज लगा हुआ है और ये वाला जो कार्बन के साथ इसके साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और ये यहाँ पर अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो चुका है तो ये आपने नहीं लगाया, फिर कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लगाया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड अब किसमें कन्वर्ट हुआ, सिंगल में। तो यहाँ पर आपने सिंगल लगाया और ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में अब बॉन्ड जो बन गया है तो आपने इसको जो है वो CH3 कर दिया, क्योंकि ये 2 थे और एक और हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ये CH3 में। तो अब देखें स्टूडेंट्स के इसके थ्रू जो है अब आपको जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मिली है ये क्या है, कीटोन है। इसकी कीटोन यानी कि एसीटोन है। इसकी पहचान क्या है कि दोनों तरफ R ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपको एसीटोन मिल रहा है। क्या है, कीटोन एसीटोन है। अब इसके थ्रू स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो मेन रिएक्शन था एडिशन ऑफ वाटर, ये बहुत मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और क्या दूसरी बात कि ऑल द अदर अल्काइंस गिव कीटोन्स एक्सेप्ट एसिटाइलिन, सवाए आपकी पहला जो इथाइन यानी कि एसिटाइलिन है जो कि आपको एल्डिहाइड्स दे रहे हैं, बाकी जितनी भी अल्काइंस होंगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स देंगी। ये बात इसमें आपने याद रखनी है, यही इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी आप कह सकते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप जब एडिशन ऑफ वाटर करेंगे अल्काइंस के अंदर तो सवाए इथाइन के वो सिर्फ आपको एल्डिहाइड देगी, बाकी जितनी भी अल्काइंस हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स देंगी, ठीक है। ये आपने ये बात याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स मैं लास्ट रिएक्शन की तरफ आती हूँ जो कि क्या है, इसका
एडिशन रिएक्शन, लास्ट एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। अब एडिशन ऑफ अमोनिया कैसे होगी कि जब आप इथाइन के अंदर अमोनिया को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना और साथ में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें रिक्वायर्ड होता है, तो आपका जो है ये कंपाउंड जो बनता है एसीटोनाइट्राइल, आप इसको क्या बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स एसीटोनाइट्राइल कैसे बनेगा, ये देखें कि आपके पास जो है ये CH और ट्रिपल बॉन्ड CH और ये अमोनिया इसमें ऐड हो रहा है। कैसे ऐड हो रहा है कि देखें इसको फाइनल प्रोडक्ट को भी आप देख रहे हैं कि एसीटोनाइट्राइल बना और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अब पहले आप क्या करें कि हाइड्रोजन गैस को यहाँ से इवॉल्व करवाएं। कैसे कि यहाँ से NH3 है, 3 नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो यहाँ पर से स्टूडेंट्स H2 निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, एक जो है वो हाइड्रोजन बच गया। अब वो हाइड्रोजन क्या करेगा, चला जाएगा इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि CH की जगह जो है वो यहाँ पर CH2 हो जाएंगे और फिर ट्रिपल बॉन्ड था वो ट्रिपल बॉन्ड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डबल में। फिर मजीद उसके अंदर एक और हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन तो फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। तो आप देखें कि CH2 यहाँ पर एक है इसका, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3, तो CH3 हो गया और बाद में ये वाला जो एक कार्बन अकेला रह जाएगा तो इसके साथ जाके आपकी ये नाइट्रोजन ऐड हो जाएगी। तो आप रिएक्शन को बैलेंस भी देख लें कि कार्बन, हाइड्रोजन और इसके अलावा जो है आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ही है ना आपके रिएक्टेंट्स में। तो आप इसको देख रहे हैं तो कार्बन आपने बैलेंस करें, 2 कार्बन है तो यहाँ पर भी 2 बैलेंस्ड हैं। हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 3 ये हैं, तो 5 हैं। तो आपने 3 ये कर दी और 2 ये हो गई, तो 5 पूरी हो गई हैं। और नाइट्रोजन अब आपके पास है ही एक, तो वो इसमें भी आप देखें 1 है, तो ये आपकी बैलेंस्ड हो गई। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने रिएक्शन को साथ में बैलेंस्ड भी रखना है। अब देखें आपके पास जो है वो CH3 के साथ CN ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्राइल ग्रुप, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, एसीटोनाइट्राइल कह रहे हैं, और आपको हाइड्रोजन गैस साथ में ऑब्टेन होगी। इसके अलावा अगर हम एडिशन करें अमोनिया के अलावा हाइड्रोजन साइनाइड को अब ऐड करें इथाइन में, तो अब इसमें जो है रिएक्शन कंडीशन क्या रिक्वायर्ड थी, आप लोगों को याद होगा कि क्यूप्रस क्लोराइड रिक्वायर्ड था अपॉन अमोनियम क्लोराइड, और साथ में आपने इसको हीट करना है। तो अब क्या होगा कि इसी तरह इसमें क्या होगा कि एक जो है वो हाइड्रोजन आपकी इधर ऐड हो जाएगी, जैसे यहाँ पर चलेगी, और CN जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये आपका जो ये जब हाइड्रोजन ऐड हो तो ये CH2 हो जाएगा, और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड की जगह ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर CH और फिर इसके साथ CN। तो ये आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये वाला जो ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको हम क्या कहते थे, विनाइल कहते थे, ठीक है। तो ये विनाइल होगा, इस वाले को हम विनाइल कहते हैं, और CN ग्रुप को नाइट्राइल कहा जाता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, विनाइल नाइट्राइल भी कहते हैं, विनाइल नाइट्राइल भी कहते हैं, या विनाइल साइनाइड भी कहते हैं, या इसका सेकेंड नेम इसको एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग इसके थ्रू जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं एक्राइलोनाइट्राइल को भी, और या एसीटोनाइट्राइल को, जब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो मैंने 5 रिएक्शंस आप लोगों से रिएक्शंस जो मैंने डिस्कस किए हैं, एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, जिसमें हम लोगों ने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की, तो होप्स होगी स्टूडेंट्स ये जिसमें मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, वाटर एंड अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ये जो 5 रिएक्शंस मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, होप्स होगी स्टूडेंट्स आपको ये सब रिएक्शंस जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए और आपको फिंगर टिप्स पे जो है वो याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से मिलूंगी, जिसमें मैं आप लोगों से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है अल्काइंस के वो डिस्कस करूंगी। तो होप्स होगी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में किसी भी जगह पर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।